तो यह है कि सती जी भी साथ में गई थी, उन्होंने कथा नहीं सुनी, और कथा नहीं सुनी तो भ्रम पैदा हो गया, और भ्रम पैदा हुआ तो पति के कहने पर भी परमात्मा को परमात्मा नहीं माना। सारांश बता रहा हूं, विस्तार नहीं करूंगा इस प्रसंग का, क्योंकि बहुत से लोग सुना जाते हैं सती चरित्र, वही सुना होगा आपने। क्या सुना था अभी? अरे हम वो बोल ही नहीं रहे, तुम चिंता मत करो, हमें मालूम है? लेकिन सत्य तो यह है कि सती ने, सारांश सुन लो जरा इसका, सती ने पति के कहने पर भी, भगवान शिव जैसा पति मिला, पति के कहने पर भी परमात्मा को परमात्मा नहीं माना। जब पति कह रहा है कि ये परमात्मा है, हम प्रणाम कर रहे हैं, तुम भी प्रणाम करो, तो नियम क्या कहता है कि पति की बात पत्नी को माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? हाँ, अच्छी बात, यही तो कह रहा पति कि परमात्मा है, मैं प्रणाम कर रहा हूं, तुम भी प्रणाम करो। अच्छी बात मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? हाँ, पति की गलत बात मत मानो। जैसे पति कहे कि हमें आज जुआ खेलना है, सोने चांदी के आभूषण दे दो, हम पति हैं, तुम पत्नी हो, पत्नी को पति की बात माननी चाहिए। बिल्कुल मत मानो, बिल्कुल मत मानो, क्योंकि पति थोड़ी बोल रहा है, जुआड़ी बोल रहा है। क्यों भाई, कौन बोल रहा है? जुआड़ी बोल रहा है। नशे में कोई शराबी कहे कि कुएं में कूद जाओ, तुम मेरी पत्नी हो, मैं पति हूं, कुएं में कूद जाओ, पति नहीं बोल रहा है, शराबी बोल रहा है, नशेड़ी बोल रहा है, मत मानना बात। लेकिन शिव जी जैसा धार्मिक पति मिले महान, क्या कहना, और वो कहे कि परमात्मा को प्रणाम करो, मेरा परमात्मा, मैं प्रणाम कर रहा हूं, तो प्रणाम करना चाहिए कि नहीं? बिना किसी तर्क के प्रणाम करना चाहिए, इसमें तर्क करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। लेकिन सती मानिए ही नहीं, कहती ही नहीं, आप मानो परमात्मा, हम नहीं मानते। भगवान शंकर ने कहा क्यों? कह रोते हुए चला आ रहा है, ये परमात्मा है, परमात्मा रोता हुआ आ रहा है, संसार के लोग रो रहे हैं, ये भी रो रहा है, संसार में इसमें अंतर क्या है? परमात्मा में अंतर दिखाई देना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा कि परमात्मा श्रद्धा का विषय है, तर्क का विषय नहीं है, तुम ये तर्क वाली बात छोड़ दो, श्रद्धा का विषय है। अच्छा, ईश्वर के प्रति तर्क करना चाहिए? मैं एक बात कहता हूं, माता पिता के प्रति तर्क नहीं करना चाहिए, संतान को विश्वास करना चाहिए। पड़ोसी तर्क करें, रिश्तेदार तर्क करें, और लोग तर्क करें, लेकिन संतान को माँ बाप के बारे में तर्क करने का कोई अधिकार नहीं है। वो तो श्रद्धा का विषय है, ये माँ बाप है, विश्वास करना चाहिए और श्रद्धान्वित हो जाना चाहिए। ऐसे ही पिता, ऐसे ही परम पिता, परम पिता के प्रति हमें क्या तर्क करना? किस प्रकार से हमें तर्क करने का कौन सा अधिकार मिला है कि हमें तर्क करना चाहिए? श्रद्धा करनी चाहिए, विश्वास करना चाहिए, श्रद्धान्वित होना चाहिए। लेकिन सती नहीं मानी। अंत में परिणाम क्या निकला? अंत में परिणाम निकला कि सती का वियोग भगवान शंकर से हुआ, और ऐसा वैसा वियोग नहीं हुआ, प्राण भी देने पड़े। बोलो देने पड़े, यही कथा आपने सुनी होगी, प्राण भी देने पड़े, तो प्राण चले गए। लेकिन प्यारे, एक बात बताओ, प्राण चले गए सती के, लेकिन प्राण जाने के बाद 52 शक्तिपीठों की स्थापना हो गई कि नहीं हुई? सती के मरने के बाद कितनी पीठों की स्थापना हुई? 52 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। मैं एक बात कहता हूं, ये 52 जगह जो शक्तिपीठें स्थापित हुई हैं, शरीर, सती के शरीर, शव को ले कौन गया था? भगवान शंकर। बोलो ले गए भगवान शंकर कि नहीं? इसमें मूल बात सुन लो आप। जब सती का त्याग कर दिया था तो जिंदा में त्याग कर दिया, और मरने के बाद लिए फिर रहे क्यों नहीं? जब जिंदा में त्याग कर दिया तो मरने के बाद लिए फिर रहे हैं, और 52 शक्तिपीठों की स्थापना करा दी। क्या सती से प्रेम था? नहीं नहीं, सती से प्रेम नहीं था। जब सती ने अविश्वास किया, उसी समय प्रेम हट गया सती से। तो मरने के बाद प्रेम क्यों आया? मरने के बाद भी प्रेम नहीं आया। फिर भगवान शंकर को तो राम नाम से प्रेम है और भगवान से प्रेम है। सती ने कुंभज के यहां जब कथा सुनने गई तो सती ने राम की कथा नहीं सुनी। जब कथा सुन के आ रहे थे तो राम को राम नहीं माना,
भगवान को भगवान नहीं माना, लेकिन जब मरने लगी तो भगवान को भगवान मान लिया। अंत भला तो सब भला। मरते समय भगवान को भगवान कैसे माना? अब कान खोल करके सुनना, ये नहीं कि कान पे कपड़ा बांध लो, और बांध लो तो कान में छेद तो है ही कि कानों के छेद बंद कर लोगे, हैं? कम से कम सुनना तो बात है। ठंडी में ठीक है कान बांधना तो ठीक है, लेकिन छिद्र थोड़ी बंद करना चाहिए। इसलिए कान खोल करके सुन लो। बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं। बोलो, ये बातें जो हम बता रहे हैं यही सुनी क्या तुमने सवेरे से, कि जरूर ने सुना है और सुना? अरे ये बातें थोड़ी सुनी होंगी जो हम सुना रहे तुमको, है? अब सुनो जरा, अंत भला तो सब भला। अंत सुधर गया तो सब सुधर गया। सती जी ने अंत समय भगवान का स्मरण किया। प्रमाण क्या है? सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सन, हरि मानी भगवान, भगवान से वरदान मांगा। रास्ते वाले भगवान को भगवान नहीं माना, लेकिन यज्ञ भगवान को भगवान माना। बोलो, माना कि नहीं माना? यज्ञ भगवान को, इसका मतलब है उन्होंने प्रायश्चित किया कि मैं आज मरने जा रही हूं इसलिए कि मैंने अपने पति की बात नहीं मानी, और पति ने कहा था भगवान को प्रणाम करो, मैंने भगवान को भगवान नहीं माना। अब मैं परिवर्तन कर रही हूं, प्रायश्चित कर रही हूं। हे भगवान, अब मैं मरने जा रही हूं, अगले जन्म में मुझे भगवान शंकर ही पति के रूप में मिले। इसका मतलब है कि कोई गलती करे और गलती करने के बाद गलती को स्वीकार करे, और गलती को स्वीकार यदि वो करता है तो प्रायश्चित हो गया। बोलो, हो गया प्रायश्चित कि नहीं? और गलती को जो स्वीकार कर लेता है, प्रायश्चित उस प्राणी के जीवन में हो जाता है। और जब प्राणी गलती करने के बाद गलती स्वीकार करके प्रायश्चित कर लेता है, तो परमात्मा कहता है कि तुमने प्रायश्चित कर लिया है, अब दोबारा गलती मत करना, पुनरावृत्ति मत करना, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। इसलिए आज भगवान ने सती को क्षमा कर दिया। सती को किसने क्षमा कर दिया? भगवान ने। और जब भगवान ने क्षमा किया सती को, यज्ञ भगवान ने, तो सती मरत हरिसन, हरि का स्मरण किया। भगवान शंकर ने कहा, बस यही तो बात है, मैं भगवान का प्रेमी हूं। मरते समय भी मेरे प्रभु का नाम जो ले लेता है, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। सती, आज मैं तुम्हें स्वीकार कर रहा हूं, क्योंकि तुमने मेरे भगवान का नाम मरते समय लिया, स्मरण किया। बोलो, किया कि नहीं किया? भगवान शंकर तो हरि के प्रेमी है, हरि के नाम के प्रेमी है। बोलो, किसके प्रेमी है? हरि के प्रेमी, हरि के नाम के प्रेमी है। यदि कोई भगवान का स्मरण कर ले, भगवान के नाम का स्मरण कर ले, तो भगवान शंकर कहते हैं वो मुझे प्राणों से ज्यादा प्यारा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, संसार में देवता बहुत हैं देवता की नहीं, लेकिन मुर्दे की भस्म को रोम रोम में लगाने वाले कितने देवता हैं? जरा नाम बता दो। मुर्दे की भस्म को रोम रोम में लगाने वाले कितने देवता हैं? एक ही का नाम आता है। किसका नाम आता है? भगवान शंकर का नाम आता है कि नहीं आता है? उनसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है, उनसे बड़ा तपस्वी कोई नहीं है, उनसे बड़ा महान कोई नहीं है। और याद रखना, उनसे बड़ा परमहंस दुनिया में कोई नहीं है। भगवान शिव जैसा, ऐसा ज्ञानी, ऐसा तपस्वी और ऐसा वैष्णव। जबकि वैष्णवों में आचार्य परंपरा है, आचार विचार की परंपरा वैष्णवों में बहुत है, सन्यासियों में इतनी नहीं है जितनी वैष्णवों में है। आचार विचार मानते कि नहीं मानते? बड़ा वैष्णव लोग, वैष्णव धर्म में। और भगवान शंकर जैसा वैष्णव दूसरा है नहीं। भगवान शिव जैसा कौन वैष्णव होगा? लेकिन इतना बड़ा वैष्णव, वो भी मुर्दे की भस्म को रोम रोम में रमा रहा है। और आज की तारीख में भी हम उसे वैष्णव नहीं, परम वैष्णव मानते हैं। क्या मानते हैं? परम वैष्णव मानते हैं। क्यों? मुर्दे से प्यार नहीं है। फिर प्यार किससे है? उसकी भस्म को क्यों लगा रहे?
मुर्दे से प्यार नहीं है तो उसकी भस्म को लगाने का तात्पर्य क्या है? भगवान शंकर ने कहा हमें राम नाम से प्यार है। कैसे? बोले जिसका अग्नि संस्कार होता है, सनातन संस्कृति वाले ज्यादा अग्नि संस्कार मानते हैं, बोलो मानते हैं कि नहीं? और जिसका जो सनातन संस्कृति में अग्नि संस्कार होता है, तो अग्नि संस्कार जिस मुर्दे का होगा उसके पीछे जितने लोग चलेंगे वो लोग क्या कह के चलते हैं? जल्दी बोलो। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो शंकर जी कहते लोगों को फुर्सत नहीं राम नाम लेने की। धन्य है तू मरने वाला मुर्दा, तूने राम नाम तो लुवा दिया हजारों लोगों से कम से कम। धन्य है तूने हजारों लोगों से राम नाम लुवा दिया है। मैं सुन रहा था कि पीछे चलने वाले जो कभी राम का नाम नहीं लेते थे वो भी कह रहे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। धन्य है तूने हजारों लोगों से राम नाम लुवा दिया है। राम से मेरी प्रीति है, इसलिए मेरा तेरे शरीर से प्रेम है। जब तू जल के खाक हो जाएगा तो तेरी भस्म को मैं रोम रोम में रमाऊंगा, क्योंकि तेरे जीवन में राम है। तूने राम का नाम हजारों के मुख से लुवाया है, इसलिए मैं रोम रोम में रमाऊंगा। सती जी को इसलिए उठाया भगवान शंकर ने कि मरते समय तूने मेरे भगवान को याद किया। बोलो किया याद कि नहीं? इसलिए मैं तुझे स्वीकार कर रहा हूं। और सती का शव लेकर के चले साहब। तो मैं एक बात और कहता हूं कि सती जी ने कथा नहीं सुनी थी, लेकिन गई तो थी कथा स्थल पर। बोलो गई थी कि नहीं गई थी? कथा स्थल पर गई थी। तो भले ही कथा नहीं सुनी, कथा स्थल पर गई तो अंत समय कथा के संस्कार तो आए कि हमें मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। जैसे माताओ तुम पनघट पे जाओ या हेड पंप लगा रहता है ना, नल हेड पंप पर पानी भरने जाओ और घड़ा रख दो और खूब चलाओ हेड पंप, लेकिन घड़ा ही नहीं भर रहा तो लोग कहें कि अरे पागल हो गई है क्या, उल्टा घड़ा क्यों रखे हैं? जिंदगी भर नल चलाती रहेगी, वो भरेगा ही नहीं। क्योंकि घड़ा जो रखा है वो कैसा रखा है? उल्टा रखा है, इसलिए घड़ा भरेगा कैसे? सती जी ने कथा नहीं सुनी, लेकिन कथा स्थल पर गई। घड़ा भरा नहीं, लेकिन नल के पास गया कि नहीं गया? अच्छा उल्टा रहा, भरा तो नहीं लेकिन ठंडा तो हो गया। क्यों भाई? इतना असर तो हुआ कि ठंडा तो हो गया। ठंडा पड़ गया कि नहीं पड़ गया? तो थोड़ा असर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो ईमानदारी से। इसलिए कथा स्थल पर सती गई, कथा नहीं सुनी, लेकिन कहीं ना कहीं कथा की भूमि के संस्कार आ गए, इसलिए मरते समय भगवान का नाम उन्होंने लिया। सती मरत हरिशन बर मांगा और जन्म जन्म शिवपद अनुरागा। अब और सुन लो बढ़िया बात इसके आगे, बहुत महत्वपूर्ण बात है। 4 बजे के बाद तो खैर भंडारा शुरू होगा, 4:15 बजे। वैसे तुम्हारी हमारी घड़ी में अंतर क्यों है? मेरी घड़ी सही लगी, ये तुम्हारी घड़ी 3:30 बजा रही है, इस समय 3:45 बज रहा है, 3:49 हुए हैं। इस घड़ी को ठीक करो, ये गड़बड़ घड़ी है। घड़ी अच्छा अपने अपने अच्छा बोलो 3:49 हुए कि नहीं? एक आध 2 मिनट का अंतर होगा किसी की, तुम्हारी घड़ी में ज्यादा अंतर नहीं होगा। इसमें तो 15 मिनट का अंतर रखा, 15 मिनट का अंतर है साहब। देखिए आप, इसलिए टाइम सही रखो। हाँ भले ही तुम 4 की जगह 4:15 बुलवा लो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जितना 4:30 बुलवा लो, उसमें कौन दिक्कत की बात। लेकिन गड़बड़ सड़बड़ क्यों टाइम सेट किए हो? उसका टाइम सही सेट करो। मैं वही देख रहा, मैंने कहा कि मेरी घड़ी खराब है कि वो घड़ी खराब कि हमारा दिमाग खराब है। क्योंकि जब टाइम नहीं मिल रहा तो हो सकता है हमारा दिमाग खराब है क्या। लेकिन सही बात तो ये थी 3:50 हो गए हैं और 3:50 हो गए हैं। कोई बात नहीं, 4:15 बजे तक कथा कहूंगा, फिर 4:15 बजे भंडारा शुरू कर देना, ठीक है ना? ठंडी का टाइम भी है, कल से टाइम से मंच शुरू हो जाएगा, मंच शुरू हो जाएगा। और हम तो यहीं, अब कल से हमें कहीं जाना ही नहीं है, अब तो यहीं परे हैं, कहीं जाने। तुम आ जाओ, हम कथा कहने के लिए मंच पे आ जाएंगे, और जब तुम नहीं आओगे तो हम क्या करेंगे? आके हम तो परे ही रहेंगे। जब तुम आ जाओगे तो हम उठ के बैठ जाएंगे, वो चले आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमको कहीं जाना ही नहीं है, हनुमान जी की शरण में रहना है मुझे, यहीं पर प्रसाद पाना है, यहीं पर विश्राम में भजन पूजन करना है, कहीं नहीं जाना है। बस तुमको घर से चल के आना है। आज मेरे आने में देरी हो गई, लेकिन जब कल से हमको कहीं जाना ही आना नहीं है आज ही से, तो अब तो यहीं रहेंगे, कोई दिक्कत की हो। समय से आ जाना, कथा होगी, भरपूर कथा सुनना।
पर्याप्त मात्रा में कथा सुनने को मिलेगी। चकाचक मेरी कथा के बाद तुरंत भंडारा पाना,